तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू महेश प्रजापति चैनल। माय नेम इज संदीप शाह। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंट्रो किया था। ओके, वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर को दो लेक्चर में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है वो। ओके, लेक्चर वन, लेक्चर टू। जिन्होंने भी मेरा लेक्चर वन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, एंड सेकेंड लेक्चर हमारा है असेट के रिलेटेड, उसका ही दूसरा पार्ट है लेक्चर टू। ओके, तो लेक्चर टू में हम पढ़ेंगे असेट, टाइप्स ऑफ असेट, लाइबिलिटी, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर, तो सेकेंड लेक्चर हमारा है असेट रिलेटेड। व्हाट, कितने टाइप के असेट होते हैं, लाइबिलिटीज कितने टाइप के लाइबिलिटीज होते हैं। ओके, करंट असेट क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज क्या होता है। ओके, करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, फिक्स लाइबिलिटीज क्या होता है, करंट असेट क्या होता है, फिक्टिशियस असेट क्या होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिक्स असेट क्या होता है, लाइक फिक्स असेट आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट दे। फॉर एग्जांपल लैंड, लैंड कोई भी जमीन, बिल्डिंग, ये आपको क्या देगी, लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट देगी। करंट एसेट ये शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, आप इसे एक नोट बना के रखिए, लेस देन 1 ईयर इज अ करंट एसेट। फॉर एग्जांपल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ओके, ये होता है हमारा करंट एसेट। देन फिक्टिशियस एसेट, आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी है, आपने एडवर्टाइज कराया, वो होता है फिक्टिशियस एसेट। ओके, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी जो आपका लाइक फिक्स रहता है, आपने बैंक से लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, फिर इसका हम बताएंगे आपको व्हाट इज द फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ असेट, टाइप्स ऑफ असेट क्या है, एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज एन असेट। ओके, एनी फिजिकल थिंग्स और राइट ओन दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, लाइक अ पैस, कोई भी फिजिकली लेके टच कर सकते हैं हम उसे। ठीक है, उसे हम टच कर सकते हैं, थिंग्स, कोई भी थिंग जो हम टच कर सकते हैं। ओके, और राइट ओन दैट एज अ मॉनेटरी वैल्यू, उसकी पैसे की वैल्यू है उसका, तो जो भी कोई भी फिजिकल थिंग्स है उसकी पैसे की वैल्यू है, इज कॉल्ड एज एन असेट। ओके, द ओनरशिप ऑफ असेट मस्ट बी अ बिजनेस यूनिट। ओके, द ओनरशिप, कोई भी असेट है जो वो बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट होता है। आप वो असेट बेचोगे तो बिजनेस को आपको प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लैंड, लैंड की ज़मीन आपने 10 लाख में आज ज़मीन खरीदा, कल जाके उसका 50 लाख हो गया। ठीक है, तो वो होता है प्रॉफिट। ओके, वो हो गया लैंड। गुडविल, गुडविल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज अ गुडविल। गुडविल कोई भी कंपनी का ब्रांड होता है, ब्रांड उसे कहते हैं गुडविल। पैटेंट, पैटेंट तो हम बता सकते हैं पैटेंट क्या होता है। पैटेंट लाइक फॉर एग्जांपल, पैटेंट लाइक आपकी कंपनी है। ओके, कंपनी है, आपने उसे रजिस्टर कराया, कॉपीराइट। कोई भी कंपनी के आगे देखिए आप लिखा होगा आर करके, ऐसा कॉपीराइट करके, आर, तो कहते हैं पेटेंट। जो आपने उसे रजिस्टर कराया, कोई भी आपने सॉन्ग गाया, बुक लिखा है, ठीक है, और उसे कोई दूसरा कॉपी ना कर सके, तो आपने रजिस्टर करा दिया, वो होता है पेटेंट। ओके, तो पेटेंट आता है इंटेंजिबल असेट में आता है। ठीक है, और गुडविल भी आता है इंटेंजिबल असेट। कंप्यूटर आप बेचोगे तो आपको मनी मिलेगा, वो आपका असेट हो गया, फिक्स असेट। दिस असेट विच गिव्स अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस आर नोन एज अ फिक्स असेट। ओके, फिक्स असेट वो होता है फिक्स असेट जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे आपको, होता है फिक्स असेट, होता है फिक्स असेट, फिक्स असेट वो। लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। ओके, दिस असेट में बी टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट, कोई भी टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ठीक है, आपने लाइक एक एबीसी कंपनी स्टार्ट किया। ओके, एबीसी कंपनी, कंपनी, ठीक है, और इसे आपने रजिस्टर कराया। ओके, रजिस्टर कराया कि दूसरा कॉपी ना कर पाए, ये नाम सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ। आपने रजिस्टर कराया, ठीक है, तो ये हो गया पैटेंट। ठीक है, ये हो गया पैटेंट। और ये जो आपका ये जो नेम है, नेम होता है गुडविल, ये होता है गुडविल। ओके, ठीक है, तो ये जो गुडविल है, ये गुडविल इंटेंजिबल है, पैटेंट भी इंटेंजिबल है। ठीक है, और जो आपने ये कंपनी स्टार्ट किया कहीं पे लैंड पे जाके, ठीक है, वो लैंड है। ओके, बिल्डिंग में स्टार्ट किया, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या हो गया, टेंजिबल हो गया। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल। पैटेंट क्या है, इंटेंजिबल। असेट कोई भी दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करंट लाइबिलिटी, सॉरी, करंट असेट हम पढ़ेंगे। तो असेट विच आर हेल्ड
in the business for operating year and can be covered into a cash. Very easier, very easier are called as a current asset. Okay, तो करंट एसेट कैसा क्या होता है? डेटर्स के बिल्स रिसीवेबल, ओके, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, स्टॉक। ठीक है, डेटर्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर किया। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स लाइक आपने किसी को बहुत सारा बेच दिया है, लाइक प्रोडक्ट आपने बेचा है, ठीक है, और उससे आपको 1 मंथ के बाद पैसा आने वाला है, 1 मंथ के बाद, लाइक वो होता है डेटर्स। एंड कैश इन हैंड, आपकी कंपनी में कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है, वो कैश इन हैंड। कैश इन बैंक, बैंक में कितना पैसा है। स्टॉक, आपने स्टॉक परचेज किया है, ठीक है, तो वो उसका जाके हाई होने वाला है और आपने तब तक बेच दिया, वो होता है स्टॉक, करंट एसेट में आता है। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? फिक्टिशियस, दिस एसेट आर नॉट रिप्रेजेंट बाय द टेंजिबल पोजिशन और अ प्रॉपर्टी। ठीक है, टेंजिबल एसेट कोई ये इंटेंजिबल है, ओके। फिक्टिशियस एसेट जो होता है ये इंटेंजिबल है, आप वी कांट सी इट एंड वी कांट टच, ओके, वी कैन फील ओनली, ओके, फील, हम फील कर सकते हैं उसे। फॉर एग्जांपल fictitious asset, आप लाइक दे आर इमेजिनरी assets बट डू नॉट हैव एनी रिलायबल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपकी एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी, ठीक है, आपने स्टार्ट स्टार्ट किया एबीसी कंपनी, ठीक है, एंड इस एबीसी कंपनी को एडवर्टाइज किया आपने, किसी भी फिल्म स्टार को लेकर शाहरुख खान को आपने बुलाया, ठीक है, ये कंपनी का एडवर्टाइज करने के लिए, तो वो एडवर्टाइज करने के लिए पैसा लेगा, ठीक है, लेगा कि नहीं? तो वो होता है जो आप एडवर्टाइज कराओगे शाहरुख खान से, ओके, वो आपकी एबीसी कंपनी का एडवर्टाइज करेगा, से आपसे कैश लेगा, पैसा लेगा आपसे, पैसा लेगा, ऐसा फ्री में तो नहीं करेगा एडवर्टाइजमेंट। होता है फिक्टिशियस एसेट में आता है एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये इंटेंजिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? लोन एक टाइप का, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स, अमाउंट पेबल, ठीक है, पैसा बिजनेस, बिजनेस से पैसा जा रहा है किसी और को, इज नोन एज अ लाइबिलिटी, ओके। बिजनेस आपने लाइक कर्जा है आपके ऊपर, आपने पे किया आपकी कंपनी के ऊपर, एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी, ठीक है, के ऊपर 1 लाख का कर्जा है, ठीक है, 1 लाख का कर्जा है, 1 लाख, क्या, 1 लाख का कर्जा है, ठीक है, तो आपने पे किया, वो होता है लाइबिलिटी। लोन, लोन हो गया, ये लोन, फॉर एग्जांपल लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये करंट होल्डर्स के लिए सिर्फ होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, फॉर एग्जांपल आप, आपके बैंक में है 90,000 बट आपको निकालना है 1 लाख, तो आप बैंक से 1 लाख रुपए निकाल सकते हो, ओके, तो वो होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। वो सिर्फ करंट होल्डर्स के पास ही होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है? लाइक कोई भी पुराना कर्जा है, पुराना पेमेंट बाकी है, पुराना पेमेंट, ओके, पुराना पेमेंट कोई भी बाकी है, इसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। अरे हाँ, मैंने, मुझे पे करना है, बहुत पुराना है वो हो गया आउटस्टैंडिंग, ठीक है, पे करना है उसे। देन टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, okay. What is a fixed liability? One of the major source of fund in the business is fixed liability. It is maybe in a form of capital, your loan, long-term loan from bank and from financial institution, etc. कोई भी लोन हो गया, कर्जा हो गया, ओके, वो होता है लोन, वो होता है फिक्स लाइबिलिटी, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। फॉर एग्जांपल डेप्ट, आप बहुत ही कर्जे में हो, कर्जा है आपके ऊपर, हाँ, बॉन्ड हो गया, ओके, मॉर्टिजेस हो गया, ओके, और लोन डेट इज पेबल ओवर अ टर्म्स ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ऊपर, मोर देन, मोर देन 1 ईयर, ओके, इट्स कॉल्ड फिक्स एसेट। लेस देन, लेस देन 1 ईयर, इट्स कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। ये आप याद रखना। फिक्स लाइबिलिटी क्या होता है? मोर देन 1 ईयर, और करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? लेस देन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल current liability, short term liabilities payable within a year, within a year, okay, within a year is called a current liability. Current liability arise
in a regular current operation of the business. These liability are not normally secured. Creditors, bills payable. Okay, creditors, आपने 100 लाइक 1 लाख का सामान परचेज किया और बोला आपने मैं बाद में पे करूंगा। ओके, 6 महीने के बाद पे करूंगा, तो आपने पे किया क्रेडिटर्स को। बिल्स पेबल, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, बिल्स पेबल आपका बाकी है, आपने पे किया 6 मंथ के अंदर, से कहते हैं करंट लाइबिलिटीज। देन नेट वर्थ और ओनरशिप, ओनर इक्विटीज और कैपिटल। The amount or fund provided by the proprietor in a business is called capital, as well as exceed of asset over a liability of the business is known as a capital. Okay, or net worth including capital is reserve capital, can be in a form of cash और काइंड। ओके, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख, आपने 20 आपने कंपनी स्टार्ट किया 50 लाख में। 50,000, 50 लाख, सॉरी 50 लाख में आपने कंपनी स्टार्ट किया, ABC कंपनी, मैंने आपको बताया ABC कंपनी आपने 50 लाख में स्टार्टअप किया। ठीक है, 50 लाख में। ओके, तो वो 50 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया, ओके 50 लाख इन्वेस्ट किया वो कंपनी में, वो हो गया आपका नेटवर्थ। उसे कैपिटल भी कहते हैं, उसे ओनर इक्विटी भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अंदर आपने इतना पैसा लगाया, ठीक है 50 लाख लगाया, फॉर एग्जांपल 50 लाख आपने लगाया, 50,000 लगाया। ओके, 50,000 लगाया, ठीक है, वो हो गया आपका कैपिटल हो गया। बस इसका सिंपल मीनिंग है नेटवर्थ। और देन हम कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ेंगे, क्या होता है कंटीजेंट लायबिलिटी। A liability which may be arise in future depends on happening or non-happening of certain events is called as a contingent liability. Okay, contingent liability. As it is not a confirmed or perfect liability, it does not affect the financial position of the business, and therefore it is not shown on the liability side of the balance sheet, but it is shown way of the foot, not balance sheet, simply as a information. कंटीजेंट लाइबिलिटी एक टाइप का फ्यूचर लाइबिलिटीज है। फ्यूचर लाइबिलिटीज तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अ वर्कर्स मेक अ क्लेम फॉर अ कंपेंसेशन of rupees 5,000 against the business and decision is pending in the court. It may be a future liability for a business on a happening on an event that is a court verdict. Okay, तो किसी ने भी लाइक कस्टमर ने या फिर कोई भी आपका वर्कर्स जो है, एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के ऊपर केस कर देता है। फॉर एग्जांपल आपका ABC कंपनी है, ठीक है, आपका ABC कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी, ठीक है, कंपनी है आपका, के ऊपर किसी कस्टमर ने केस कर दिया, कोर्ट में अभी चल रहा है, और उसने कंपेंसेशन मांग लिया, समझ लीजिए 5,000 का। ठीक है, कि मेरे साथ ये मैंने ये प्रोडक्ट लिया, इसमें चीटी आ गया, ये प्रोडक्ट एक्सपायरी मुझे मिल गया। ठीक है, कोई भी कंपनी, ये कंपनी में, ठीक है, तो इसने ये कोर्ट में फाइल हो गया केस, तो इसका चल रहा है। तो ये फ्यूचर लाइबिलिटी आपका कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये हो भी सकता है, नहीं भी, आप जीत भी सकते हो, नहीं भी जीत सकते, वो होता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग महेश प्रजापति चैनल दोस्तों। तो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर ओवर कर दिया है, खत्म कर दिया है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स में हम करते क्या हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे सेकेंड लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।